आचार्य द्वितीय खंड है, साहित्य विभाग है, तृतीय प्रश्न पत्रम नेषद महाकाव्यम षष्ठ भाग है। डॉक्टर सीताराम शर्मा, प्राचार्य विभागाध्यक्ष से राजकीय धुलेश्वर आचार्य संस्कृत महाविद्यालय मनोहरपुर जयपुर। महाकवि श्रीहर्षस्य वेदुष्य अस्मिन् विषये चर्चा कुर्मः। महाकवि श्रीहर्षः वेद वेदांगादि विविध विद्यासु निपुणः आसीत्, ज्ञाता आसीत्, अत्यंत मेधावी, अप्रतिहत बुद्धि संपन्नः प्रकांड पंडितः आसीत्। नेषदीय चरित महाकवि श्रीहर्षस्य वेदुष्यपूर्ण रचना वर्तते। तत्र ज्ञानपुंजम् इत्थं तेन समायोजितं यत् महाकाव्य मात्र काव्यं न भूत्वा विभिन्न विधादीनां शास्त्र ज्ञान स्वरूपेण बृहद कोश रूपेण प्रतिष्ठितः वर्तते। यथा प्रसिद्ध टीकाकार विद्याधर महोदयेन उक्तं बहुगीतायां प्रकाशनं च कृतं यथा अष्टौ व्याकरणानि तर्कनिवह साहित्य सारोनयो वेदार्थावगति पुराण पठिति यस्यान्य शास्त्राण्यपि नित्यं स्फुरितार्थ दीप विहिता ज्ञानांधकाराण्यसौ व्याख्यातुं प्रभवत्यमुं सुविषमं सर्गम सुधि कोविदः। हर्षस्य समये पांडित्य प्रकर्षस्य प्रवृत्ति चरमोत्कर्षे आसीत्। तदा भावपक्षस्य अपेक्षया कलापक्षस्य प्राधान्यं दृष्टम्। कदाचित् राजसभायां ये कविजनाः एव समद्रिताः भवन्ति स्म, येषां पाण्डित्यं प्रकर्षरूपेण प्रतिष्ठितम्। पाण्डित्य प्रदर्शने अस्य प्रारंभः भारवी कालात् अभवत्। माघ कवि समये पराकाष्ठा आसीत्। श्रीहर्षस्य समये तदा मस्तिष्क माध्यमेन हर्ष तु अप्रतिम पंडितः किंतु शुष्क पांडित्य प्रदर्शनेन काव्यस्य निर्माणं नोचितम् इति मत्वा नैक विषयाणां गंभीर ज्ञानं तेन प्रदर्शितम्। नेषदीय चरितेपि सर्वत्र प्रतिबिंबितः। समालोचक डॉक्टर सुशील कुमार दे महोदय लिखति यत् नेषदीय चरितं न केवलं वैदुष्यपूर्णं काव्यम् अपितु नैक प्रकारेण परंपरागत ज्ञान भाण्डागारं च वर्तते। अनेनैव श्रीहर्षस्य वेदुष्य ज्ञानं स्पष्टम्। अनेनैव कथितं विद्वद्भिः नेषदं विद्वदौषधम्। कविर्वैदिक ज्ञान विषये कथितं यत् उदाहरणे स्वप्न विषये श्रुति कथनं प्राणेन रक्षन् वरं कुलायं बहिष्कुलायादमृतश्चरित्वा
स ईयते अमृतो यत्र कामम हिरण्यमः पुरुषः एक हंस है। वृद्धारण्य के वृत्तान्त अस्ति। अनेनैव वेदस्य सिद्धान्तम् इदं हर्षदमयन्त्या स्वप्नावस्थायां नलस्य दर्शनेन समाधानं कृतं तेन। निमीलिता दक्षयुगाच्च निद्रया हृदोऽपि बाह्ये इन्द्रियमौनमुद्रितात् ऐदर्शि संगोप्य कदाप्यवीक्षितो रहस्यमस्या स महन् महीपति। हिंदी भाषायाम् अत्र अभिप्रायम् अस्य निद्रा दमयंती के निमीलित नयनों से बाह्य इंद्रियों के सुप्त हो जाने पर संपुटित हृदय से छिपाकर कभी न देखे गए नल को भी अत्यंत रहस्य के रूप में दिखाती थी। अनेनैव ईश्वरानुकंपया मोक्ष विषये ब्रह्मानंद आनंदानुभूति विषये श्रुति ग्रंथेषु कथितम् यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्राह्मणो विद्वान् न विभेति कदाचनेति तैत्तिरीयोपनिषदे वर्णितम्। अनेनैव श्रीहर्षेण सूचितम् अधिगत्य जगत्यधीश्वरादथ मुक्तिं पुरुषोत्तमात् ततः वचसामपि गोचरो नय स तमानंदम विन्दत द्विजः निषदीये चरिते। अनेन प्रकारेण संदेहमूलक दुःखस्य उन्मूलनं विषये कविना उक्तं तद्विमृज्य मम संशयशिल्पी स्फीतमत्र विषये सहसाघं भूयतां भगवतः श्रुति सारैरद्य वाग्भिः रघमर्षण ऋग्भिः। निषदीये पंचम सर्गे 28 श्लोक है। अष्टादश श्लोक है। अनेनैव वेदांगानां ज्ञानं तत्र यत्र तत्र वर्णितम्। कुंडिनपुरी वर्ण प्रसंगे एकस्मिन् स्थाने शिक्षाशास्त्रस्य सिद्धान्तः प्रतिपादितं। सिद्धान्तस्य वर्णनं कृतं। स्थितिशाली समस्त वर्णतां न कथं चित्रमयी विभर्तुया स्वरभेदमुपैति या कथं कलिता नल्पमुखारवा नवा। द्वितीय सर्गस्य 98 श्लोक है। अस्याभिप्रायं हिंद्यां जहाँ समस्त वर्ण मर्यादाशील थे वह नगरी चित्रमयी क्यों न हो। जहाँ अनेक मुख शब्द कर रहे हों वहाँ विभिन्न स्वर भेद क्यों न हो। इसमें व्याकरण के गूढ़ सूक्ष्म सिद्धांतों का अनेक स्थानों पर संयोजन हुआ। एक स्थान पर पाणिनि व्याकरण से संबंधित सुजस को लेकर हंस दमयंती के समक्ष नल की प्रशंसा में श्लेष द्वारा अपनी कल्पना का चमत्कार यहाँ दिखाता है। कथम क्रियते चेतसाद विभक्ति चिंता व्यक्तिस्तदा सा प्रथमा विधेया या स्वजसां साधयितुं विलासै तावत् क्षमा नाम पदम बहुस्यात्। तृतीय सर्गे 23 श्लोक है। अभिप्रायमिदं यदि महापुरुषों को विभिन्न श्रेणियों में विभक्त किया जाए तो वह व्यक्ति प्रथम श्रेणी में माना जाएगा जो ओज बल से असंख्य शत्रुओं के पदों को अपने अधीन करने में पूर्ण रूप से समर्थ रहता है। अनेनैव
चार्वाक शब्द है। छलद्वारेण स्वमतस्य समर्थने कथम प्रयुक्त है। कविना अस्य मनोरम वर्णनम अत्र दृश्यते। उभयी प्रकृति कामे सज्जेदिति मुनिर्मनः अपवर्गे तृतीयेति भणतः पाणिनैरपि। सप्तदश सर्गे सप्तति श्लोकः वर्तते। अस्याभिप्रायम् महर्षि पाणिनि ने अपवर्गे तृतीया सूत्र का निर्माण करके अपने अभिप्राय को व्यक्त किया। संसार में 3 प्रकृतियां होती है, पुरुष, स्त्री और नपुंसक। इनमें अपवर्ग या मोक्ष के लिए तृतीय प्रकृति अर्थात नपुंसक लोगों को प्रयत्न करना चाहिए। शेष स्त्री पुरुष जो 2 प्रकृतियां हैं उन्हें भरपेट काम में रत होना चाहिए। इसी प्रकार विद्यमान लुंग लकार में भी अस और भू धातु का आदेश होता है। इसका ज्ञान कवि द्वारा प्रस्तुत है। सायुज्य मृच्छति भवस्य भवाब्दि या दस्ताम पत्युरेत्य नगरीम नगराजपुत्र्या भूताभिधान पटुमध्य तनीयमवाप्य भीमोद्भवे भवति भावमेवास्ति धातु। नेषधीये एकादश सर्गे सप्तदशाधिकशत पद्ये वर्णनमिदम्। अस धातु अद्यतन भूत अर्थे भू इति भूत्वा यथा व्यवस्थिता भवति तथैव काशीनगर्यां गत्वा संसारस्य जीवः पार्वतीपति शिवम् एव प्राप्नोति। अनेनैव एकस्मिन् स्थाने ज्योतिषशास्त्रीय सिद्धान्तस्य संकेतं प्राप्तं नेषधीयचरिते। अजस्रमभ्यासमुपेयुषा समं मुदैव देव कविना बुधेन च ददौ पटियान् समयं नयनं दिनेश्वर श्री हृदयं दिने दिने। अस्याभिप्रायं हिंद्यां कांतिमान राजा नल कवि तथा विद्वानों के साथ काव्य शास्त्र का अभ्यास करते हुए प्रतिदिन उसी प्रकार अभ्युदय को प्राप्त कर रहे थे जैसे बुध और शुक्र युक्त भगवान भास्कर प्रतिदिन उत्कर्ष को प्राप्त करते हैं। अनेन प्रकारेण दमयंती हंसम ग्रहीतुम तस्य अनुगमनम करोति किंतु सखी भी तत्र उपहासः संकेतेन प्राप्यते। सस्तान हंसाभिमुखी पुनस्ते यात्रेति ताविच्छलहास्यमानः साहस्म नैवा शकुनी भवेन्मे भावि प्रिया वेदक एष हंसः। तृतीय सर्गस्य 9वां श्लोकः वर्तते। ज्योतिष सिद्धांतानुसारं रश्मि सूर्य रश्मयः प्रतिबिंबात् एव चंद्रम प्रकाशितं कुर्वन्ति। तथैव महाकवि श्रीहर्षस्य अस्मिन् श्लोके अस्य विषयस्य संकेतः प्राप्यते। रथादशो सारथिना सनाथाद्राजावतीर्यार्थपुरं विवेशः निर्गत्य बिंबादिवभान वीयात् शोधाकरं मंडलमंसु संघः। षष्ठ सर्गस्य 7 श्लोकः वर्तते। अनेनैव कविर दार्शनिक ज्ञानस्य विषये यत्र तत्र श्लोकाः प्राप्यन्ते। दर्शन शास्त्रस्य प्रकांड पंडितः आसीत् कवि।
नेषदीय चरित्र महाकाव्ये दार्शनिक सिद्धांतानां परिपूर्ण वर्णनम प्राप्यते। तर्क अप्रत्याख्येय है। नेषदीय चरित्रे आस्तिक नास्तिक समस्त दार्शनिक सिद्धांतानां समायोजनम प्राप्यते। यथा न्याय वैशेषिक विषये हंस दमयन्त्या अद्भुत सौंदर्यस्य निरूपणं कृत्वा नलं प्रति कथनं करोति। कलशे निज हेतु दंडजः किमु चक्रभ्रमकारिता गुणः स तदुच्च कुचौ भवन प्रभा झर चक्रभ्रम मातनोति यत्। द्वितीय सर्गस्य 32 श्लोकः वर्तते। अस्याभिप्रायं हिन्द्यां संभवतः कलश के चक्र के सदृश घुमाने का गुण उसके कारणभूत दंड से प्राप्त हुआ, क्योंकि वह कलश दमयंती के समुन्नत पयोधरों का रूप धारण कर चक्र भ्रम उत्पन्न कर देता है। आशय यह है कि कलश ने जब कामिनी के पयोधरों का रूप धारण किया, इस अभिनय रूप में उसने असमवायी कारण दंड के चक्र को घुमाना रूप गुण को ले लिया, क्योंकि दंड का काम चक्र को घुमाना है। कुछ कलश भी चारों ओर प्रभाव धारा का चक्र सा घुमा रहा है। न्याय दर्शन मन को प्रति शरीर एक और अणु परिमाण मानता है। इस तरफ महाकवि ने संकेत किया है। अजस्र भूमि तटकुट्ट नोत्थितै रूपास्य मानम चरणेषु रेणुभिः रय प्रकर्षाध्ययनार्थ मा गतैर्जनस्य चेतोभिः रिवाणिमांकितै। प्रथम सर्गस्य 59 श्लोकः वर्तते। अनेनैव न्यायाभिमत षोडश पदार्थानां तेषां प्रयोजनस्य विषये संकेतं च वर्णितं कविना। उद्देश्यपर्वण्यपि लक्षणेऽपि द्विरोदिते षोडशभि पदार्थै आन्वीक्ष्य किं यद्दशनद्विमालिं तां मुक्तिकामा कलितां प्रतिमः। नेषदीये दशम सर्गे 82 श्लोकः वर्तते। न्याय वैशेषिक विषयस्य मोक्ष सिद्धान्तस्य उपहासं कृतम् एकस्मिन् स्थले। मुक्तये ये शीलात्वाय शास्त्रमुचे सचेतसां गौतमः तम अवेक्षैव यथा वित्थ तथैव स। 17 सर्गे 75 श्लोकस्य अत्र उपस्थापनम्। अस्याभिप्रायं हिन्द्यां चार्वाक का कथन है कि महर्षि गौतम ने चेतन प्राणियों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए न्याय शास्त्र कहा। सुख दुख किसी का अनुभव न होना ही मोक्ष है, अर्थात मोक्ष पाषाण शिला की भांति जड़ अवस्था है। फिर उनका नाम भी तो गौतम है, अर्थात बड़ा बेल ही तो। उन्हें देखकर जैसा समझते हैं वस्तुतः वैसा ही है। श्री हर्ष ने वैशेषिकों के तमह सिद्धांत की भी समीक्षा करते हुए लिखा, सुंदरी तमह के विषय में मुझे वैशेषिकों का मत अत्यंत रुचिकर लगता है, क्योंकि वैशेषिक दर्शन को ओलूक दर्शन भी कहते हैं और उलूक के बिना तम का उचित निरूपण कौन कर सकता है। यथा ध्वान्तस्य वामोरु विचारणायां वैशेषिकं चारुमतं ते ओलूक माहु खलु दर्शनं तत् क्षमं तमस्तत्व निरूपणाय।
अनेनैव वेदान्तदर्शनस्य यत्र तत्र वर्णनं प्राप्यते। महाकविहर्षेण पूर्वमीमांसायाः उत्तरमीमांसायाः वेदान्तस्य च द्वयो विभागयो उल्लेखः कृतः। सरस्वती रूपवर्णन प्रसंगे तत्र वर्णितम् ब्रह्मार्थ कर्मार्थ कवेद भेदात् द्विधा विधाय स्थितयात्मदेहं चक्रे परच्छादन चारु यस्या मीमांसया मांस लमूरुयुग्मम्। नेषधीय चरितस्य दशम सर्गे 81 श्लोक है। अस्याभिप्रायं हिंद्यां ब्रह्मकांड कर्मकांड नामक वेद के 2 भेदों के कारण अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त करने वाले बौद्ध, वैशेषिक आदि अन्य दार्शनिक सिद्धांतों का निराकरण करने के कारण रमणीय एवं परिपुष्ट मीमांसा शास्त्र सरस्वती के उत्तम वस्त्र परिवेष्टित पीन जंघा युगल बने हुए थे। महाकवि ने वेदांत दर्शन के प्रतिपादन में ब्रह्म साक्षात्कार की पद्धति का अनेक बार उल्लेख किया है। यथा नेत्राणि वेदर्भ सुता सखीनाम विमुक्त तत् विषयग्रहाणि प्रापुस्तमेक निरुपाख्य रूपम ब्रह्मेव चेतांसि यत्वर्तानाम हंसम तनो सन्निहितं चरन्तं मुनेर्मनोवर्तिरिव स्विकायाम ग्रहीतु कामा दरिणाशयेन यत्नादसौ निश्चलतां जगाहे। नेषधीये तृतीय सर्गस्य 3-4 पद्यानां वर्णनम्। अस्याभिप्रायम् अत्र हिंद्यां हंस के दमयंती के समीप उतरने पर उनकी सखियों के नेत्र अपने दृश्यमान पदार्थों को त्याग कर वर्णातीत रूप हंस में ऐसे लग गए जैसे योगियों के चित्त समस्त विषयों को त्याग कर अवांग मनस गोचर ब्रह्म में लग जाते हैं। तत्पश्चात जिस प्रकार शरीर में स्थित ब्रह्म के साक्षात्कार करने के लिए मुनि की मनोवृत्ति निश्चल हो जाती है, उसी प्रकार समीप में विचरण करते हुए उस हंस को डरते हुए हाथ से पकड़ने का प्रयास भी दमयंती का निश्चल हो गया। अनेनैव वेदांतिनाम अनुसारेण मुक्तावस्थानां जीवात्मा परमात्मा एकैवेव अस्य सिद्धान्तस्य चार्वाक आचार्येण व्यंग्यं कुर्वन् श्रीहर्षेण वर्णितम्। मूर्ख पुरुषाणां स्व अस्तित्वस्य समाप्ति एव रुचिकरा इति गण्यते। स्वं च ब्रह्म च संसारे मुक्तो तु ब्रह्म केवलम् इति स्वेच्छिति मुक्त्यु युक्ति वेदग्धि वेदवादिनाम् इति स्वोच्छिति मुक्त्युदि वेदग्धि वेदवादिनाम् नेषधीय चरितस्य 17 सर्गे 74 श्लोक है। अनेनैव मीमांसा सांख्य योग इत्यादीनां दर्शनं महाकवे ग्रंथे यत्र तत्र स्थलेषु प्राप्यते। सांख्य दर्शनस्य प्रसिद्ध सिद्धान्तस्य सत्कार्यवादस्य संकेतम् अत्र अस्मिन् श्लोके प्राप्यते।
नास्ति जन्य जनक व्यति भेद है, सत्यमन्न जनितो जनदेह, वीक्षे व खलु तनुम मृतादम दृंग निमज्जनमुपैति सुधायाम। पंच सर्गे चतुर्नवति श्लोक है वर्तते। अनेनैव योग दर्शनस्य प्रतिपादनम संप्रज्ञात समाधि वर्णनम अस्मिन् श्लोके दृश्यते। इत्युदीर्यस हरिं प्रति संप्रज्ञातवासिततमः समपादि भावना बल विलोकित विष्णु प्रीति भक्ति सदृशानि चरिष्णु। एकविंशति सर्गे अष्टादशाधिकशतं श्लोके अनेनैव गीता बौद्ध चार्वाक दर्शनस्य स्थाने स्थाने वर्णनं प्राप्यते। यथा गीतायाः सिद्धान्ते लिखितं या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अस्य प्रभावेण योग समाधि विषये उत्प्रेक्षणम् अस्मिन् श्लोके दृष्टम्। क्षणनिर्वयायया निशिश्रित वप्रावलियोगपट्या मणिवेश्ममयं स्म निर्मलं किमपि ज्योतिर्बाह्य विमिज्यते। बौद्ध दर्शनस्य उल्लेखः अनेनैव शून्यवादस्य सिद्धान्तस्य संकेतं प्राप्यते। प्रबोधकाले अहनिबादितानि तारा खपुष्पाणि निर्दर्शयन्ति, निशाः शून्याध्वनियोगिनीयं मृषा जगद्दृष्टमपि स्फुटाभम्। अत्र नेषधीय चरिते द्वाविंशति सर्गस्य 23 श्लोकः ज्ञायते। अनेनैव अस्याभिप्रायं हिंदी भाषायां शून्यवादिनी बौद्ध योगिनी की तरह रात्रि तारों का दृष्टांत देती हुई कहती है। जिस प्रकार जागरण के समय दिन होते ही समस्त आकाश कुसुम तारे लुप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले समस्त बाह्य जगत असत्य होते हैं। महाकवि श्री हर्षेन चार्वाक मतस्य रूपेण रुचिपूर्वकं वर्णनं कृतं। यथा सुरतस्य प्रशंसायां लिखितं तेन सुकृतेव कथं श्रद्धा सुरते च कथं नशा तत्कर्म पुरुषः कुर्यात् येनान्ते सुखमेधते। 18 सर्गे 48 श्लोकः वर्तते। अनेनैव चार्वाकदर्शनानाम् आचार्याणां भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः इति प्रसिद्धवाक्यस्य वर्णनम् अत्र विहितम्। कैसमः क्रियतां प्राज्ञा प्रिया प्रीतौ परिश्रमः भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः नेषदे 17 सर्गे 69 श्लोके उद्घाटितम्। अनेनैव पुराणेतिहास विषये तस्य ज्ञान कविर्ज्ञान बहुज्ञता यत्र तत्र प्राप्यते। ऐतिहासिक पौराणिक विषयाणां संकेतं प्राप्यते। यथा अस्मिन् श्लोके अनिरुद्ध कथायाः संबंधः प्राप्यते। यथोह्यमान खलु भोग भोजिनः प्रसह्य वेरो च निजस्य पत्तनं विदर्भजाया मदनस्तथा
मनोनलावरुद्धं वयसैव वेशितः। अनेनैव ददीचि प्रसिद्ध अस्ति दानविषये संकेतः कवि अस्मिन् श्लोके करोति। आददीचि किल दातृकृतार्ध प्राणमात्र पणसीम यशो यतः। नेषद पंचम सर्गे एकादशाध्यधिकशतश्लोके। अनेन प्रकारेण यत्र तत्र कविना स्थाने स्थाने वर्णनं कृतं। यथा मनुस्मृत्यां नग्नां नावेक्षते स्त्रियम् अस्मिन् विषये वर्णनं कृतम्। अन्तःपुरान्तस्य विलोक्य बालां काञ्चित् समालब्धमुपसंवृतोरुं निमीलिताक्ष परया भ्रमन्त्या संघट्टमासाद्य चमनचकार है। षष्ठ सर्गे त्रयोदश श्लोक है। अस्याभिप्रायम् हिंद्याम अंतःपुर में किसी रमणी के आलिंगनार्थ खुले जगनों को देखकर नल ने नेत्र बंद कर लिए, जिससे उधर से आती हुई किसी अन्य रमणी से टक्कर खाकर चौंक पड़े। एक स्थल पर चारवाक परदारा अनभिमर्षण रूप स्मृति वचन का आश्रय लेकर इंद्र की खिल्ली उड़ा रहे हैं कवि। परदार निवृत्तियार स्वयं अनादृत है। अहल्या केली लोलेन दंभो दंभ दंभोलि पाणिना नेषधीये सप्तदश सर्गे त्रयचत्वारिंशत् श्लोके। अनेन प्रकारेण आयुर्वेदस्य धनुर्वेदस्य सामुद्रिकशास्त्रस्य संगीतशास्त्रस्य नाट्यशास्त्रस्य मंत्रतंत्र यंत्र राजनीति अलंकार मणिमाणिक्यादि ज्ञानम तुरंगलक्षणम जलचर विज्ञानम कला शिल्प शकुन शास्त्र सूपशास्त्रस्य वर्णाश्रम व्यवस्थाया चित्रकलाया देवपूजा साहित्य शास्त्रादि महत्वपूर्ण तथ्यानां संकेतः यत्र तत्र प्राप्यते इति अलम।